हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये हम देखते हैं। तो देखो, मान लीजिए हमको एक सिस्टम वन दिया हुआ है जिसके अंदर दो स्प्रिंग्स इस तरीके से एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, जो कि मैंने सिस्टम वन में शो कर रखा है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि K1 और K2 ये जो दो स्प्रिंग्स हैं, इन दोनों का जो नेचुरल लेंथ पोजीशन है वो सेम है। सेम लेंथ पे दोनों की नेचुरल लेंथ आ रही है। ऐसा नहीं है कि दोनों के नेचुरल लेंथ अलग अलग पॉइंट पे आ रहे हों। वो एक्सेप्टेबल कंडीशन नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो दो स्प्रिंग्स यहाँ पे K1 और K2 कनेक्टेड है, इनका जो नेचुरल लेंथ पॉइंट है वो कॉमन है। तो मान लेते हैं कि अभी अगर अपनी नेचुरल लेंथ पोजीशन पर हैं तो यही ये दोनों का कॉमन एनएलपी है। ये एनएलपी है और दोनों का कॉमन है। ठीक है, ये हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अगर मान लीजिए इन दो स्प्रिंग्स को हटा करके हम ब्लॉक को केवल एक सिंगल स्प्रिंग से कनेक्ट करना चाहें, तो सिंगल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए ताकि ब्लॉक के सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों केसेस में ब्लॉक के द्वारा सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के इक्विवेलेंट का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो ये आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। मतलब ये दो स्प्रिंग्स मिल करके जो काम कर रही हैं, अगर वो काम अकेली ये दूसरी स्प्रिंग कर देती है के इक्विवेलेंट की, तो हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम टू के अंदर जो के इक्विवेलेंट की स्प्रिंग है वो K1 और K2 का एक इक्विवेलेंट सिस्टम है या फिर एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग है। ठीक है, तो हमको के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसी को मैंने नीचे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ है। हमको करना क्या है, फाइंड के इक्विवेलेंट सच दैट फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम एनएलपी प्रोड्यूसेस द सेम फोर्स ऑन द ब्लॉक इन द टू सिस्टम्स। ये मतलब होता है इक्विवेलेंट का, सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए अगर, तो हम बोलते हैं कि दो सिस्टम इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं के इक्विवेलेंट की वैल्यू इस केस में। ठीक है, तो देखो इसको कैसे किया जाएगा। पहले अपन क्या करते हैं कि पहला वाला जो केस है उसके अंदर एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हमने ब्लॉक को नेचुरल लेंथ पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया है। तो मान लो हमने ब्लॉक को यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया है और इनका जो कॉमन एनएलपी था वो यहाँ पर था, और हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया है एक्स अमाउंट से। ये स्प्रिंग एक्स K1 है, ये K2 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों स्प्रिंग्स के अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा वो बराबर होगा, लेकिन क्योंकि दोनों स्प्रिंग्स के के अलग अलग हैं तो जो फोर्स प्रोड्यूस होगा दोनों स्प्रिंग्स में वो अलग अलग होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या प्रॉपर्टी है कि जो एक्सटेंशन होगा दोनों स्प्रिंग्स के अंदर, या फिर मल्टीपल स्प्रिंग्स भी हो अगर पैरेलल में, तो उनके अंदर जो एक्सटेंशन होगा वो सेम होगा, लेकिन फोर्सेस स्प्रिंग्स के अंदर अलग अलग होंगे अगर सारी स्प्रिंग्स के अलग अलग हैं तो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है पैरेलल स्प्रिंग्स के सिस्टम के लिए, जो कि आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं तो यहाँ पे आ जाएगा K1x, यहाँ पे आ जाएगा ये K2x। ठीक है ना, K1x और K2x के फोर्सेज आ जाएंगे, तो नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर कितना हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। है ना, एक्स तो सिंपली ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों स्प्रिंग्स के अंदर एक्सटेंशन सेम ही होगा। ठीक है, अब हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि हम एक सिंगल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालें जो कि सेम एक्सटेंशन के लिए सेम फोर्स प्रोड्यूस कर दे जो कि सिस्टम वन के अंदर हुआ। ठीक है, ये सिस्टम वन है। ठीक है, अब हम सिस्टम टू को एनालाइज कर रहे हैं। सिस्टम टू के अंदर मान लो यहाँ पे इसका एनएलपी था और यहाँ से हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया है एक्स अमाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो वो कैसा बन जाएगा, एम इस डायरेक्शन में आ जाएगा के इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और ये जो फोर्स लगेगा यही एक फोर्स होगा स्प्रिंग के कारण। नॉर्मल और एमजी आपस में कैंसिल हो रहे होंगे और वो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं उनको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेम फोर्स प्रोड्यूस होना चाहिए, तो वही सेम एफ होना चाहिए यहाँ पर भी, के इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ये दूसरी इक्वेशन बन जानी चाहिए, क्योंकि सेकंड केस के अंदर भी सिस्टम टू के अंदर भी सेम फोर्स प्रोड्यूस होना चाहिए। यही तो कंडीशन थी, तभी तो दो सिस्टम इक्विवेलेंट होंगे। तो इक्वेशन वन और टू को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि इनके एल बराबर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि के इक्वलेंट इंटू एक्स विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो x कैंसिल हो गया और हमारे पास में के इक्वलेंट की वैल्यू आ गई K1 प्लस K2, और यही है इक्वलेंट इस सिस्टम का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको रिजल्ट याद भी होना चाहिए, काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है ये और कई क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसी रिजल्ट को जनरलाइज करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ n पैरेलल स्प्रिंग्स के इक्विवेलेंट क्या होगा। तो हम लिख लेते हैं इन अ
कॉम्बिनेशन ऑफ n पैरेलल स्प्रिंग्स। अगर n पैरेलल स्प्रिंग्स हो जिनकी नेचुरल लेंथ सबकी बराबर है, उसी कंडीशन में ये एप्लीकेबल होगा। तो अगर सारी की सारी स्प्रिंग्स का नेचुरल लेंथ बराबर है तो जो k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिंपली k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन टिल kn, और यही है k इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो अगर आपको n स्प्रिंग्स दे दी जाए तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी एकदम सिंपल है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने 2 स्प्रिंग्स के लिए किया। आप इसको करके देख सकते हैं, आपके पास में यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, प्लस जो मैंने आपको एक की पॉइंट बताया उसको मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है, तो इसको मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स द एक्सटेंशंस इन ऑल द स्प्रिंग्स आर द सेम बट forces in all the springs are different if the spring constants of all the springs are unequal। ठीक है, अगर सारी स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट्स अलग हैं तो सभी में डिफरेंट फोर्सेस डेवलप होंगे सेम एक्सटेंशन के लिए। ठीक है ना, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होंगे तो सेम फोर्स डेवलप हो जाएंगे। कुल मिलाकर के कंसेप्ट ये है कि एक्सटेंशन सब में बराबर रहेगा। अब अगर के भी बराबर है तो फोर्स भी बराबर हो जाएगा, के अलग है तो फोर्स भी अलग हो जाएगा सारी स्प्रिंग्स में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के केस में। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ जो हमने रिजल्ट्स डिस्कस किए वो रिजल्ट्स को आपको याद भी रखना है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में जिसके अंदर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इन कंसेप्ट्स के ऊपर, ताकि आपको कंप्लीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसी दिखती हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।